गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था बेटे कि पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, इनके बारे में, और उसके कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को कराए थे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है पहला प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दूसरा हमने पढ़ लिया है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। उसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में those compounds which have the tendency to rotate the plane polarized light are optically active, and those which have not the tendency to rotate the plane polarized light are optically inactive। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनको हम लोगों ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, एक तो स्मॉल डी फॉर्म और एक स्मॉल एल फॉर्म। तो यहां पर एक चीज आ गई, उसको लिख लेंगे, दोज which rotates the plane polarized light are optically active। और दूसरी बात क्या आ गई, those which are inert towards the rotation of plane polarized light are optically inactive compounds। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर ऑप्टिकली एक्टिव, और दोज which are inert towards the rotation of plane polarized light are optically inactive compounds। अब इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग जो नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, थर्ड पॉइंट, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर में पहली चीज है, मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और नंबर दूसरी चीज है मस्ट possess 4 different ग्रुप्स। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। देखो बेटा, डिफरेंट ग्रुप्स में जो ये वर्ड डिफरेंट ग्रुप्स है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आइसोटोप्स डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोन पेयर को भी डिफरेंट ग्रुप ही माना जाएगा। तो लोन पेयर और आइसोटोप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहां कहा नाइट्रोजन X Y Z और इसके साथ एक लोन पेयर लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन के साथ एक X लगा है ग्रुप, एक Y लगा है ग्रुप, एक Z लगा है और एक लोन पेयर लगा है। मैं कह रहा हूं सल्फर डबल बॉन्ड O 16, डबल बॉन्ड O 18, X Y, तो ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स। मैं कह रहा हूं फास्फोरस, और इस फास्फोरस के साथ लगा हुआ है आपका R S और X और एक लोन पेयर, तो ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स। बेटा मैं यहां कार्बन कह रहा हूं, उस कार्बन से लगा हुआ है आपका CH3, यहां लगा है ET,
यहां लगा है OH और यहां लगा है आपका SH। तो ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इसी तरीके से मैं कहूं सल्फर, डबल बॉन्ड O, X, Y और लोन पेयर। अब इन सबको एक एक करके देखेंगे। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जी हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, X, Y, Z और लोन पेयर, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो किरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ बात आ गई नहीं? ध्यान देना, कभी भी ये जो लोन पेयर है ये किसी के साथ कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्लेनरिटी आ जाएगी और उस केस में फिर ये डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या मैं कह सकता हूं किरलिटी क्रश हो जाएगी, किरलिटी नहीं रहेगी। तो किरल सेंटर में लोन पेयर के साथ कंडीशन एक ही है कि ये किसी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सल्फर, सल्फर क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हाँ, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या अलग अलग ग्रुप्स हैं? X और Y तो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन यहां पर 16 है, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप, ऑक्सीजन यहां पर 18 है, ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप। आइसोटोप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स। इसका मतलब यहां जो सल्फर है ये भी किरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं देखो एस्ट्रिक्स लगा रहा हूं यहां पर, एस्ट्रिक्स जो है किरल सेंटर का रिप्रेजेंटेशन। इस फास्फोरस में देखिए एक R है, एक S है, एक X है, 3 अलग अलग ग्रुप हैं, एक लोन पेयर है। और प्रोवाइडेड दैट द लोन पेयर इज नॉट इन द कॉन्जुगेटेड स्टेट, देन फास्फोरस ये वाला पॉइंट भी क्या काम करेगा बेटा? किरल सेंटर का काम करेगा। मैं ध्यान देना, वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, मैं किरल सेंटर की बात कर रहा हूं, तो ये किरल सेंटर है। इस तरीके से इस कार्बन को देखिए, CH3OH, ETSH 4 अलग अलग और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी कार्बन किरल सेंटर है। और चूंकि ये कार्बन है इसलिए इस कार्बन को किरल कार्बन भी कहा जाएगा। तो एक नया वर्ड आ गया, एक वर्ड है किरल सेंटर और एक वर्ड है किरल कार्बन। तो किरल कार्बन जो है वो तब है जब वहां when the किरल सेंटर इज कार्बन देन इट इज नोन एज किरल कार्बन। समझ बात आ रही है? इस तरीके से इस सल्फर को देखिए, इस सल्फर में यहां पर O है और यहां पर क्या हो जाएगा बेटे? ये ऑक्सीजन, ये X और ये Y और ये लोन पेयर। समझ बात आ रही नहीं आ रही? अब आप कहोगे सर क्या ये लोन पेयर इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये बॉन्ड इस तरीके से तोड़ोगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है इसका। और क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हाँ, 1 2 3 4, तो ये क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये भी सल्फर किरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, किरल सेंटर वह सेंटर है जो सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 का मतलब प्लेनर नहीं है, पहली बात तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं। और जो 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं उनमें मैंने बताया कि जो आइसोटोप्स हैं दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स। समझ बात आ रही? शर्त यही है कि लोन पेयर और आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा तो वहां पे प्लेनरिटी आ जाएगी और किरल सेंटर खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से यहां लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, उसी तरीके से जब तक लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा तब तक लोन पेयर डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर ये सारे के सारे क्या हैं? किरल सेंटर को रिप्रेजेंटेशन है। इसको लिखो, आगे बताता हूं। अब हम बेटे किरल सेंटर की बात कर ली, अब हम बात करेंगे
किरल कार्बन। वही दो कंडीशन, पहली कंडीशन मस्ट बी sp3 hybridized और must have 4 different ग्रुप्स। और मैंने आपको बताया 4 डिफरेंट ग्रुप्स में आइसोटोप्स को डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, लोन पेयर को भी डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। शर्त वही है कि वो किसी भी तरीके से कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। चलिए नंबर पहला, यहां पर देखेंगे कि इसमें कार्बन पर किरलिटी अवेलेबल है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे। नंबर सेकंड, OH Cl35 Cl37 D मीन्स ड्यूटेरियम, मैं कुछ भी लगा सकता था। 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कार्बन भी क्या है? किरल कार्बन। इट इज ए किरल सेंटर एज वेल एज इट इज ए किरल कार्बन। बेटे थर्ड देखेंगे इसका। थर्ड में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस कार्बन को जरा आप ध्यान से देखिए। यहां पर मैं X लगा दे रहा हूं, Y लगा दे रहा हूं, Z लगा दे रहा हूं और ये लोन पेयर लगा दे रहा हूं। कहने का मतलब निगेटिव चार्ज, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये भी किरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बेटे अगर मैं, देखिए जरा ध्यान से, इसमें X Y Z लगा दूं और यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, तो भले यहां 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन चूंकि ये कार्बन, ये सारे कार्बन कैसे हैं? sp3। ये कार्बन कैसा है? sp3। ये कार्बन कैसा है? sp3। लेकिन ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2। और जैसे ही sp2 होगा वो प्लेनर हो जाएगा, इसलिए इस कार्बन में यहां पर दिस कार्बन इज नॉट किरल। क्या साइक्लिक कंपाउंड्स में भी किरलिटी प्रेजेंट है? जी हां, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी। देखिए जरा ध्यान से, फिफ्थ, यहां पर मैं CH3 लगा देता हूं, समझ में आता कि नहीं आ गई? और यहां मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये CH3 है और इस कार्बन में इसके साथ एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और इधर क्या लगा है? CH2। ध्यान दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखेंगे, इधर क्या लगा है? CH2 और इधर क्या लगा है? CH डबल बॉन्ड CH। दिखाई दे रहा है? और ये कार्बन तो कॉमन कार्बन है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है क्या? जी हां। क्या ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है? जी हां। तो क्या ये कार्बन sp3 भी है? हाँ है, इसीलिए यहां पर एक किरल कार्बन प्रेजेंट है। तो हम क्या देखेंगे? पाथ। अब दे हैव द डिफरेंट पाथ, तो वहां पे किरल कार्बन प्रेजेंट। देखिए बेटे, मैंने आपके लिए यहां 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो हमने पढ़ा अभी, किरल सेंटर, उसी पर बेस्ड ये 2 क्वेश्चन आपके जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में आपके आए हुए हैं। किरल सेंटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी बात, मस्ट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। लोन पेयर एक डिफरेंट ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। शर्त है कि लोन पेयर प्लेनरिटी में नहीं आना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपने 12th क्लास का लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अच्छे से पढ़ रखा है या नहीं?
अगर नहीं पढ़ रखा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर्स नहीं दिए। टोटल नंबर ऑफ किरल सेंटर्स प्रेजेंट इन क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल एक ड्रग है। देखिए उसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। बेटे फिनाइल रिंग से एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है और पैरा पोजीशन से 3 कार्बन का एक अल्कोहल, इस पर पहले पर भी एक OH ग्रुप और दूसरे पर एक एमाइड ग्रुप जुड़ा होता है। उस एमाइड के कार्बन पर 2 क्लोरीन लगी हुई होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन आसान हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, कहां कहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। एक तो मुझे ये कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ग्रुप ये और एक ग्रुप ये हाइड्रोजन। एक मुझे ये कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ग्रुप है और एक ये हाइड्रोजन। देखिए यहां एक नाइट्रोजन भी है जिसको बच्चे लेके कंफ्यूज कर सकते हैं। इस पर एक लोन पेयर है और 1 2 3 ग्रुप है। लेकिन बच्चे ये लोन पेयर एमाइड का है, तो ये एमाइड के साथ कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर जाएगा तो प्लेनरिटी डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब ये नाइट्रोजन किरल सेंटर की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो यहां पर आपका बहुत प्यारा सवाल है, इस नाइट्रोजन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये अब किरल सेंटर नहीं बचा है। जिन बच्चों ने को ये नहीं मालूम कि लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर जाए तो किरल सेंटर का पार्ट नहीं रहता, वो इसको ले लेंगे और आंसर गलत कर देंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। जेई वाले बच्चे आंसर क्या लिखेंगे? 0 2.0 देयर आर 2 किरल सेंटर्स। डेसिमल के 2 डिजिट लिखेंगे तो वो तो 2 ही किरल सेंटर है, तो 0 0 ही लिखा जाएगा। तो 0 2.0 ये जेई मेन 2027 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 8 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ किरल सेंटर्स प्रेजेंट इन पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन का थोड़ा वाइड स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका एक जनरल स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। RCONH डबल बॉन्ड O N, फिर एक पेंटागन रिंग है जिससे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और एक COOH ग्रुप लगा है। समझ में आता है? दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का ये स्ट्रक्चर है और इसमें आपको किरल सेंटर्स ढूंढने हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि चाहे ओपन चेन हो चाहे साइक्लिक चेन हो। साइक्लिक चेन है तो पाथ देखेंगे, ओपन चेन है तो 4 ग्रुप अलग अलग। 4 ग्रुप तो साइक्लिक चेन में देखेंगे, लेकिन उसमें जो ग्रुप देखेंगे वो पाथ के हिसाब से देखेंगे। चलिए यहां कोई है नहीं। इस नाइट्रोजन पे मैंने अभी भी बताया, इस पे लोन पेयर तो है, लेकिन ये एमाइड के साथ कॉन्जुगेशन में तो प्लेनरिटी डेवलप कर लेगा, इसलिए बेटा ये नाइट्रोजन किरल सेंटर नहीं होगा। जरा देखते हैं आगे। इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए, इस पर एक तो हाइड्रोजन लगी है, बोलो देखो, एक ये पूरा ग्रुप लगा है, दूसरा ये कीटोनिक और तीसरी ये साइक्लिक। 4 अलग अलग पाथ हैं, तो ये सेंटर हमारा क्या है? किरल कार्बन है, और द किरल कार्बन इज ऑल्सो द किरल सेंटर। दूसरा जरा ये कार्बन देखिए, इस पर 1 2 3 ये सल्फर वाला, ये हाइड्रोजन और एमाइड वाला, और ये नाइट्रोजन के साथ ही वाला ग्रुप साइक्लिक ग्रुप। तो इस पर भी एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, और ये बेटा 4
डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, एक चिरल कार्बन हो गया, तो इट इज ऑल्सो एक चिरल सेंटर। आगे देखते हैं, यहां तो कोई है नहीं, दो लोन पेयर है, इस कार्बन पे दो CH3 है, कोई ग्रुप नहीं है। इस कार्बन पे देखें, यहां पर अगर देखें तो एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक COH है, एक ये नाइट्रोजन से मैच कर रहा है, मीट कर रहा है, और एक ये वाला ग्रुप। तो ये इनमें से कोई भी ग्रुप एक दूसरे के जो है समान नहीं, तो इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अवेलेबल एंड द कार्बन इज sp3। हर जगह कार्बन sp3, कार्बन sp3, कार्बन sp3, तो कार्बन sp3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे, 03.0। देयर आर 3 चिरल सेंटर्स। इसमें क्या हो जाएगा, देयर आर 2 चिरल सेंटर्स। पूछे तो चिरल सेंटर्स ही गए थे, ध्यान देना था सिर्फ स्ट्रक्चर्स का। तो अगर आपको इन ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स मालूम हैं तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी अच्छे से तैयार करना है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातें बताऊंगा और हम लोग DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और भी कुछ आगे पढ़ेंगे और बाद बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस बचे उनकी शुरुआत करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।